बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों अनाथ थे, पर एक दूसरे के लिए ही उनकी पूरी दुनिया थी। अर्जुन बड़ा था, शांत, समझदार और मेहनती। विक्रम छोटा था, चंचल, जिज्ञासु और हिम्मती। वे लकड़ी काटने का काम करते थे और पास के जंगल से लकड़ियां लाकर शहर में बेचते थे। एक दिन गांव में एक अजीब अफवाह फैली। जंगल के अंदर एक सुनसान इलाका है जहां एक रहस्यमयी लड़की रहती है। वो इंसान जैसी दिखती है, पर कोई नहीं जानता वो कौन है। अर्जुन ने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, पर विक्रम का मन बेचैन हो उठा। उसने ठान लिया कि वो उस रहस्यमयी लड़की का सच जानकर रहेगा। एक सुबह विक्रम ने अर्जुन से कहा, भैया, मैं आज जंगल के अंदरूनी हिस्से तक जाऊंगा। मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने मना किया, विक्रम, वो जंगल खतरनाक है। वहाँ कोई नहीं जाता। हम सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। पर विक्रम ने बात नहीं मानी। वो कुल्हाड़ी उठाकर अकेले जंगल में निकल पड़ा। वो घने पेड़ों और झाड़ियों को पार करता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां अचानक उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज आई। विक्रम चौंका। उसने देखा, सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी, हरे पत्तों की पोशाक में, लंबे बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर एक अद्भुत शांति। मैं विक्रम हूँ, गांव से आया हूँ। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम चंदा है। मैं इस जंगल में बचपन से रहती हूँ। विक्रम आश्चर्य में पड़ गया। चंदा से उसकी बातें होती रहीं। वो बहुत कुछ जानना चाहता था। चंदा कहाँ से आई? अकेली क्यों रहती है? पर चंदा हर सवाल को टाल देती।
विक्रम रोज जंगल जाने लगा। अर्जुन को शक हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन अर्जुन ने विक्रम का पीछा किया और चंदा को देखा। दोनों बातें कर रहे थे। हंस रहे थे। अर्जुन ने चुपचाप सुना। चंदा विक्रम को एक रहस्यमय पेड़ के बारे में बता रही थी। वो पेड़ इच्छाएं पूरी करता है, पर उसकी कीमत चुकानी होती है। अर्जुन डर गया। उसे लगा कि विक्रम किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। अगले दिन अर्जुन ने विक्रम को रोका। चंदा से दूर रहो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। विक्रम नाराज हुआ। भैया, तुम हमेशा डरते हो। चंदा अच्छी है, वो मेरी दोस्त है। विक्रम ने अर्जुन की बात नहीं मानी और चंदा के साथ उस पेड़ तक गया। चंदा ने कहा, इच्छा मांगो। पर जो भी मांगो, सोचकर मांगना। विक्रम ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी और चंदा की दोस्ती कभी न टूटे। पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। आसमान में बिजली सी चमकी और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन विक्रम जब गांव लौटा, तो सब कुछ बदला हुआ था। चंदा उसके साथ नहीं थी।
वो बेचैन हुआ और वापस जंगल भागा। वहां उसे न चंदा मिली, न वो पेड़। सब कुछ जैसे गायब हो गया था। अचानक अर्जुन आया और कहा, मैंने देखा वो पेड़ असल में एक श्रापित जगह है। जो उससे जुड़ता है वो कहीं खो जाता है। विक्रम पागल सा हो गया। मैं चंदा को नहीं खो सकता, वो चिल्लाया। अर्जुन ने कहा, चुप हो जाओ, हमें समझदारी से काम लेना होगा। दोनों भाइयों ने मिलकर जंगल के सबसे बूढ़े बाबा साधु रामदास से मिलने का निर्णय लिया। रामदास बाबा ने दोनों को सुना और कहा, वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। वो इस जंगल की आत्मा थी। वो तुम्हारी सच्चाई परखी रही थी। जो तुमने इच्छा मांगी वो उसे बांधने वाली थी, लेकिन वो अब उस इच्छा की कैद में है। उसे मुक्त करना होगा। कैसे? अर्जुन ने पूछा। तुम दोनों को उस पेड़ तक लौटना होगा और विक्रम को वही इच्छा वापस लेनी होगी, लेकिन अपनी सबसे प्यारी चीज खोकर। मेरी सबसे प्यारी चीज, विक्रम ने सोचा। मेरे पास भैया के सिवा कुछ नहीं। रात में दोनों भाई उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ अब डरावना लग रहा था। पत्तियां काली हो गई थीं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी इच्छा वापस लेता हूँ।
मैं चंदा को आजाद करता हूँ। पेड़ कांपने लगा। एक कड़कती आवाज आई, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। विक्रम चुप रहा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, माँ, पिता की और अर्जुन की। मैं, अगर जरूरत हो तो अपना जीवन भी दे दूंगा, वो बोला। अर्जुन चिल्लाया, नहीं विक्रम। पर तभी पेड़ से उजाला फैला और चंदा प्रकट हुई। वो मुस्कुराई, विक्रम, तुम्हारी सच्ची भावना ने मुझे मुक्ति दी। अब मैं स्वतंत्र हूँ। चंदा अब और अधिक इंसान नहीं थी। वो हवा में समा गई, जंगल की आत्मा बनकर। पेड़ भी वापस सामान्य हो गया। विक्रम ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, क्या हम फिर मिलेंगे? चंदा की आवाज हवा में गूंजी, जब भी तुम सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं आ जाऊंगी। विक्रम और अर्जुन लौट आए। अब विक्रम भी समझदार हो गया था। उसने सीखा कि हर चीज की कीमत होती है और सच्ची भावनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी में दो भाइयों के प्रेम, विश्वास और बलिदान की मिसाल छिपी है। एक रहस्यमयी लड़की ने उनके जीवन को बदल दिया, डर से नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना की ताकत से। जंगल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया कि कभी कभी सबसे रहस्यमय जगहें ही हमें सबसे गहरे सबक देती हैं।